थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होगे कि वीडियो किस पे होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना रोना सुना देता हूं। तो बॉस, कुछ दिनों पहले मेरे पास टेक इवेंट के लिए एक इनवाइट आता है, वो भी यूएस के लिए। मैं बहुत खुश था, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, पासपोर्ट निकालता हूँ और देखता हूँ कि बॉस यहाँ पे तो इसका टाइम पूरा हो चुका है, आई मीन वैलिडिटी एक्सपायर कर चुकी है। और उस समय ऐसा एहसास हुआ मुझे कि बॉस पूरी दुनिया को आग लगा दूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि गलती मेरी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गलती आप लोग के साथ ना हो या ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करो, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इस पे वीडियो बना देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होने वाली है, सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है, वो भी अपलोड करने के लिए। तो ज्यादा आपको तामझाम भी करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सबसे आपको क्या करना है कि अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है passportindia.gov.in। इसको एंटर कर देना है। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, जिससे कि आप सीधे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। अच्छा गाइस, एक चीज जो आपको और ध्यान देना है वो ये है कि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट्स हैं जहां पे स्कैम होते हैं पासपोर्ट के नाम पे, तो उन सब के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ रहा है ना, उसी पे आपको जाना है, ठीक है। अब एंटर करने के बाद आपका जो होम पेज है वो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। कोई पॉपअप आता है तो उसको स्किप कर देना या फिर कैंसिल कर देना, और यहाँ डैशबोर्ड पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ सबसे पहले पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको क्लिक करना है और जो भी ऑफिस आपके घर के आसपास है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे ही गिवन नेम वाले सेक्शन में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम टाइप करना है। उसके नीचे ही सरनेम का ऑप्शन है, तो जो भी सरनेम है आपका उसको आपको एंटर कर देना है। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है हमें। उसके नीचे ही ईमेल आईडी एंटर करना है। अब एक बात जो ध्यान देना है वो ये है कि अगर ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, वरना अगर आप कुछ और लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से आपको ईमेल आईडी को ही अपना लॉगिन आईडी बनाना चाहिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है बेसिकली। उसके बाद जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया है तो लॉगिन आईडी ऑटोमेटिकली वहीं ले लेगा, और उसके बाद हमें 6 से 8 डिजिट का पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद सेम वही पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद हिंट वाले सेक्शन में जो भी आप ना भूल पाओ वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना, जिसका कि आंसर आपको पता रहे या फिर मैं बोलूं कि भूलो ना। और उसके बाद अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हो तो रिकवरी करने में आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको एंटर करना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए एक मेल आएगा जिसको क्लिक करना होगा हमें। वहां पे भी जाकर हमें कंफर्म कर देना है। बहुत ही सिंपल है, आपको मेल आईडी ओपन करना है, उसको फिर ऐसे जो लिंक आया होगा उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देना है। सो बेसिकली उससे क्या होगा कि आपका जो आईडी है वो जनरेट हो चुका है, या मैं बोलूं कि आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है, जहां पे हम सारा प्रोसेस करने वाले हैं। उसके बाद मेल आईडी या फिर यूजर आईडी जो भी आपने जनरेट किया है उसको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, सिंपल। यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सख्त लौंडा बनना है और आपको सबको इग्नोर करके बस फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू पासपोर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सो बेसिकली उसके बाद आरपीओ सिलेक्शन करना है अपने को। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्टेट चूज करना है। तो मैं स्टेट चूज कर ले रहा हूँ, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो मैं चूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जाना है हमें। अब यहाँ पे हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देना है वो ये है कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट है या री इशू है, तो हम यहाँ पे री इशू कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन है, सबको इग्नोर करके भाई सिर्फ 2 चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि एक्सपायर्ड मोर देन 3 ईयर्स हो गए हैं एक्सपायर हुए हुए, या फिर 3 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें करना है जो एक्सपायर हो रखा है, तो हम मोर देन 3 ईयर्स करेंगे। और उसके बाद नीचे हमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन चूज करना है, तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो भाई के पास टाइम ही टाइम है, यू नो दैट। बाकी बुकलेट टाइप में अपने हिसाब से आप सेट कर लेना कि 36 पेज वाला चाहिए या फिर आपको 60 पेजेस वाला चाहिए। बट मेरे हिसाब से आप 36 वाला चूज कर लेना है, क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना है आपको 60 पेजेस के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो ही आप 60 पेजेस का सेलेक्ट करना, वरना 36 भी आपके लिए काम चल जाएगा। अब यहाँ गिवन नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को फिल करना है। उसके बाद जो भी सरनेम है उसको एंटर करना है। फिर जेंडर जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे ही एक ऑप्शन होगा जिसमें पूछा जाएगा कि इसके अलावा भी कोई और नाम है आपका, तो उसको ही फिल कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, हैव यू एवर चेंज योर नेम वाले ऑप्शन में नो सेलेक्ट करना है। अगर किया है तो यस करके वो भी एंटर कर देना। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है, मुझे नहीं पता कि आपने कितने नाम बदले हैं गाइस, लेकिन नॉर्मल केसेस में लोग अपना नाम नहीं बदलते हैं जल्दी। तो हाँ, अगर ऐसा है तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ जो भी है कैलेंडर में चूज करके यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ है तभी आप यस करना, वरना यहाँ पे भी आपको नो करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर देना है, वो हम सबको पता है, वो भी भर देंगे यहाँ पे अपन। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस वो भी फिल कर देना है। इंडियन सिटीजन बर्थ से ही हो या नहीं हो वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो फिल कर देना, ज़रूरी नहीं है, वैसे स्किप भी कर सकते हो आप।
अब एम्प्लॉयमेंट टाइप में जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि प्राइवेट बिजनेस है या फिर बिजनेस है आपका, या फिर मैं बोलूँ घर में कोई सरकारी नौकरी है तो उसको भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसको अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में है। अब सरकारी नौकरी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके चाचा मौसा अगर कोई है तो आपने ये सेलेक्ट कर दिया है, बिल्कुल नहीं। उसका मतलब ये है यहाँ पे कि अगर आपकी वाइफ या पापा मम्मी अगर सरकारी नौकरी में तो ही आपको यस करना है, वरना आपको नो कर देना है यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके नीचे एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी में यस तभी सेलेक्ट करना अगर आप 10 पास है, क्योंकि यहाँ 10 की मार्कशीट भी अपलोड करना होगा, और अगर अपलोड कर देते हो तो इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर आप 7 तक ही पढ़े हो तो इमिग्रेशन की जरूरत होती है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है कि इमिग्रेशन टाइम में आपको जो भी वो सब होता है ना कि आपको इमिग्रेशन में जाना होता है, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, उन सबसे आप स्किप हो जाओगे। तो बेसिकली मार्कशीट अपलोड कर देना आप। अब उसके नीचे ही अगर बॉडी पे या फेस पे कोई विजुअल मार्क है तो उसको फिल करना है। अब यहाँ आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इस पेज पे फादर या लीगल गार्जियन को जो भी है उसका नाम हमें एंटर करना है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। सेम नीचे मदर का नाम हमें फिल करना है, फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम। स्पाउस नेम अगर है तो भैया फिल कर देना, अगर आपकी शादी हो चुकी है, मेरी तो नहीं हुई है तो फिर मैं तो नहीं भरने वाला हूँ। उसके बाद सेव डिटेल्स को सिलेक्ट करके उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर से स्किप कर सकते हो, टेलीफोन आजकल यूज करता है कौन है, बट हाँ ठीक है। ईमेल आईडी जरूर एंटर कर देना। परमानेंट अवेलेबल का जो ऑप्शन है ना उस पर नो सेलेक्ट करना है। तो इसको ऐसे समझ लो कि अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो यस करना है, और अगर उसके अलग नहीं है तो उसके भी डिटेल्स आपको फिल करना होगा। खैर मेरा तो सेम है तो मैं यहाँ पे सेम ही करने वाला हूँ। अब बेसिकली यहाँ पे हमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पे फिल करना है। तो अगर बाहर जाते हो आप या कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है आपके साथ तो वहाँ से रीच आउट करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमें उस इंसान का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है जो अवेलेबल रहे आपके लिए, या फिर फादर हो, मदर हो, बेटा हो, जो भी है वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट का जो डिटेल्स है वो हमें फिल करना है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, प्लेस ऑफ इशू, फाइल नंबर। तो ये सब हमें अच्छे से फिल कर देना है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस स्लैश करंट वाला जो ऑप्शन है उस पर भी नो कर देना है, और उसके नीचे वाले ऑप्शन में भी नो कर देना है जहां लिखा हुआ है कि हैव यू एवर अप्लाइड बट नॉट इशूड। तो इसको ऐसे समझ लो कि इस पर नो इसलिए करना है बेसिकली कि अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया है और वो इशू नहीं हुआ है तो अगर आप येस करते हो तो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से नो ही कर देना आप। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अदर डिटेल्स में बहुत सारे सवाल है, सबको भाई नो कर देना। अगर आप कहीं यस फिट होते हो या कोई आप पे केस चल रहा है या किसी तरह कुछ भी है वो पढ़ लेना। अगर आप फिट इन होते हो तो यस करना, वरना मेरे हिसाब से सबको नो ही कर देना आप। अब हमारा जो पासपोर्ट है वो किस तरह बन के आएगा वो यहाँ दिख रहा है, और सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना यहाँ, और अगर सारी चीज़ें सही हैं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। सो बेसिकली यहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि हमने जो भी डिटेल्स दिए हैं वो सही है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना है, हमें प्रूफ ऑफ जो बर्थ है, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएंगे आपको, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, उसके नीचे ही प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंट एड्रेस है। सो यहाँ पे बेसिकली मैं आधार सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे प्लेस हमें एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री करना है, डेट ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद सबमिट फॉर्म कर देना है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब उसके नीचे यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। बेसिकली हमें इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है गाइस कि अगर एक बार से ज़्यादा आपने पेमेंट कर दिया है तो रिफंड नहीं होगा, इस चीज़ का खासकर आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑनलाइन पेमेंट, और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन रेफरेंस नेक्स्ट करना है पहले हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है अपने। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपॉइंटमेंट प्लेस। अब यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है वो हमें एंटर करना है 6। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली डेट सेलेक्ट करना है कि कब हम अपॉइंटमेंट हमें चाहिए। सो जो हमें डेट मिल रही है वो यहाँ पे जो रेड है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा उन दिनों का आपको, और जो ग्रीन है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमें देखिए कि इसके बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। आफ्टर ऑनलाइन पेमेंट यू विल बी अ कंफर्मेशन मैसेज अपॉइंटमेंट, ये सब पढ़ लेना है, इसको ओके अंडरस्टैंड कर देना है। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हम पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। सो बेसिकली अब जो चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। अदर डेबिट कार्ड से करते हो तो उसमें भी कोई चार्जेस नहीं है। वहीं अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हो 26 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। UPI करते हो तो भी कोई चार्जेस नहीं है। SBI नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो भी कोई आपको चार्जेस पे नहीं करना है। और अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग से करते हो तो भी आपको सिर्फ 6 रुपये पे करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ कर ले रहा हूँ।
फिर से कंफर्म करना है आपको। अब यहाँ पे बेसिकली हमें कार्ड डिटेल्स फिल करनी है, सो वो मैं फटाफट फिल कर देता हूँ। कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद हमें यहाँ पे OTP एंटर करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद पेमेंट डन सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का एक पेज ला जाएगा। यहाँ पे हमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है और उसको हैंडी रखना है। बेसिकली जरूरत नहीं है आपको कि आपको इसको लेके ही पासपोर्ट सेंटर में जाना है। बेसिकली जो आपने नंबर प्रोवाइड किया है वो नंबर पे एक मैसेज आएगा, जिसको कि मैं सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद वो दिखाने से भी आपका काम चल जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। बस आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने ऊपर सेट किया था वहाँ पे अपलोड करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जैसे कि मैंने किया था पैन कार्ड और आधार कार्ड, तो मैं पैन कार्ड आधार कार्ड अपना लेके जाऊंगा, प्लस जो 10 की मार्कशीट है वो मुझे अपना हैंडी रखना है। दैट्स इट। तो हाँ गाइस, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि हमें नहीं पता यार कि जिंदगी में कौन सा अपॉर्चुनिटी कहाँ से हमारे पास आ जाए, या कौन सा जॉब डिटेल्स आ जाए, या बिजनेस के लिए हमें जाना पड़ जाए किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए, और उस समय अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तो गाइस दिक्कत हो सकता है। तो इन स्टेप्स को अच्छे से देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और अगर अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आई है तो गाइस कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो। टीम फाइबर फटाफट रिप्लाई करती है, आपको ही पता होगा। और हाँ, जाते चैनल को लाइक फॉलो शेयर करते हुए जाना यार प्लीज।